शॉर्ट में आपको लिखना है इसे OMDM। देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर बात की जाए तो इट इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन, पहले एल्कीन पर इसके एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूं, विथ मर्क्यूरिक एसिटेट, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ मर्क्यूरिक एसिटेट in presence of water as a solvent, followed by reaction with sodium borohydride, and product of the reaction is alcohol. ये ओवरऑल रिएक्शन है यहां पर, ठीक है। अब आप ध्यान देना, देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर हम बात करें, मैं इसका डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट बेस्ड आता है और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट है इसका बहुत बढ़िया, ठीक है, उसी से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की हम बात करें, पहले तो आप ये समझ लें दिस प्रोसेस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस, 1 and 2, इसीलिए इसको हमेशा 1 and 2 फॉर्मेट में लिखा जाता है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद मर्क्यूरिक एसिटेट इन वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोसेस, एंड the product formed in first process is reacted with sodium borohydride and that process is called demercuration। तो दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एल्कीन एल्काइन जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसका इसके साथ में रिएक्शन जो है वो तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। और इस फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उस प्रोडक्ट की फिर आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। अब आप ध्यान देना, दोनों प्रोसेस का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपके पास एल्कोहल है। और आप देखो रिजल्ट अगर एल्कोहल है तो आप तो मुझे रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है, इन बिटवीन प्रोसेस में क्या हुआ उसको हम साइड में रखते हैं, आप तो नेट रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताओ एल्कीन में ओवरऑल चेंज क्या आया, वाटर का एडिशन हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल चेंज क्या है, इस एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, जिसमें आप देखो H यहां पर ऐड हुआ है और OH यहां पर ऐड हुआ है। अब आप इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा उस रिएक्शन से कंपेयर करें जो हमने डिस्कस किया डाइल्यूट एस्टर, उसमें भी तो ऐसा ही हुआ था, वहां पर भी वाटर ऐड हुआ था। और याद करो वहां पर भी जब वाटर ऐड हुआ था तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H+ तो यहां पर ऐड हुआ था और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वाटर का OH यहां पर आया था। सेम प्रोडक्ट यहां भी बन रहा है। मतलब आप देखो अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करें तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड करना है तो हम बात कर सकते हैं सिमिलर टू एसिडिक हाइड्रेशन, जो डाइल्यूट एस्टर वाली रिएक्शन है, बिल्कुल उसी तरह से आप इसके भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, जो भी एल्कीन या एल्काइन गिवन है आप तो उसमें वाटर ऐड कर दो, एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OH ऐड करना है। तो आप देखो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि ओवरऑल इट इज एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, और जब वाटर ऐड होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इस प्रोसेस में हमने एल्कीन का इनडायरेक्टली हाइड्रेशन किया है, इट इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। देखो इनडायरेक्ट वर्ड में इसलिए ले रहा हूं, इसलिए यहां पर यूज कर रहा हूं क्योंकि रिएक्शन का टाइटल हाइड्रेशन नहीं है, ध्यान देना रिएक्शन का टाइटल हाइड्रेशन नहीं है। अगर आप रिएक्शन के टाइटल में हाइड्रेशन की बात करें तो वो रिएक्शन तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिएक्शन नंबर 2 उसका टाइटल हमने लिखा होगा एसिडिक हाइड्रेशन, लेकिन यहां पर रिएक्शन के टाइटल में हाइड्रेशन नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं भाई हम एल्कीन का क्या कर रहे हैं, हम एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद में उसका डीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट को देखकर यही कहेगा भाई आप गलत बोल रहे हैं, आपने तो कहा था हम एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेंगे फिर हम उसका डीमर्क्यूरेशन करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने एल्कीन का क्या किया है, हाइड्रेशन कर दिया है। मतलब इनडायरेक्टली हमने एल्कीन का क्या किया, हाइड्रेशन कर दिया है। और इस हाइड्रेशन में जो वाटर ऐड हुआ है, जरा समझना इस बात को, अगर वाटर के एडिशन में H यहां पर और OH यहां पर ऐड हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूं ये एडिशन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा डाइल्यूट एस्टर में हुआ था, एसिड का H+ तो यहां पर ऐड हुआ था और वाटर का OH यहां पर ऐड हुआ था। क्या मैं कह सकता हूं दिस एडिशन कैन बी कॉल्ड एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस रिएक्शन का शॉर्टकट, उसका ट्रिक यही रहेगा, ऐड वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन कर देना है बस इसमें। क्या समझ में आ रही बात ये? तो इस रिएक्शन की ट्रिक यही रहेगी, जो भी एल्कीन या एल्काइन आपको गिवन है आपको उसमें वाटर ऐड करना होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप ध्यान देना, जब हम वाटर ऐड करेंगे मतलब आपको H and OH ऐड करना है, तो जैसे डाइल्यूट एस्टर में मैंने आपसे कहा था सोर्स पता होना चाहिए कि H कहां से आ रहा है और OH कहां से आ रहा है। आप बता सकते हैं डाइल्यूट एस्टर में H+ कहां से आता है, एसिड से, H2SO4 से, और जो OH आता है वो वाटर से आता है। ऐसे ही यहां भी सोर्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सोर्स में अगर चेंज कर दिया तो हो सकता है फिर आंसर आपका गड़बड़ हो जाए। इसलिए आप ध्यान देना, सोर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर जो H आपको मिलता है वो तो मिलता है सोडियम बोरोहाइड्रेट से, एंड दिस OH
यहां लिख देता हूं मैं, इट कम्स फ्रॉम वाटर। बस ये सोर्स अगर आपको बताया ना, तो इस रिएक्शन में शॉर्टकट से प्रोडक्ट फाइंड करना एकदम सेफ है, फिर कोई मिस्टेक होगी नहीं, आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस H कम्स फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्रेट, और अगर OH की बात की जाए तो OH का सोर्स यहां पर है वाटर। H कम्स फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड OH कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो जब भी आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, बस एक बार शॉर्टकट अप्लाई करने से पहले सोर्स को जरूर चेक करेंगे कि यहां पर आपको NaBH4 दिया है तो यहां से H ऐड हो जाएगा, और यहां पर आपको वाटर दिया है तो वाटर तो हमें पता है कि कंप्लीट मॉलिक्यूल ऐड होता है, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है तो यहां से क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो सोर्स चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपको यहां पर NaBH4 की जगह दे दिया जाए NaBD4। अब यहां पर अगर आपको D4 दिया हुआ है और यहां पर H2 ही दिया हुआ है, तो फिर तो यहां से D और वहां से OH ऐड होगा, या इसका रिवर्स कर दें, यहां पर D2O और यहां पर H4 दे दें, यहां पर D2O और यहां पर H4 दे दिया जाए तो यहां से H और वहां से OD ऐड होगा। और इवन आप देखो इतना मेजर चेंज कई बार कर दिया जाता है कि सॉल्वेंट कंडीशन में हमने यहां पर वाटर यूज किया है, ध्यान देना, अगर इस वाटर की जगह यहां पर एल्कोहल दे दें, अगर आपको यहां पर वाटर की जगह एल्कोहल दे दें तो फिर आप सोचिए अब इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो वाटर नहीं, कौन अटैक करेगा? एल्कोहल का कौन सा पार्ट, OR या OH? वेरी गुड, पूरा मॉलिक्यूल, जाने ना OR OH की बात नहीं करेंगे, पूरा मॉलिक्यूल ऐड होगा, बिल्कुल वाटर के सिमिलर पूरा मॉलिक्यूल ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा। और आप सोचिए अगर एल्कोहल का एज ए न्यूक्लियोफाइल एडिशन हुआ और ये जब ऐड होने के बाद में वाटर के सिमिलर H+ रिलीज करेगा तो अब प्रोडक्ट में यहां पर OH नहीं और OR आने का मतलब तो प्रोडक्ट ही चेंज हो चुका है, ईथर बन जाएगा। कहां हम एल्कोहल के बारे में सोच रहे थे, कहां इसमें ईथर फॉर्मेशन हो चुका है। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे आप सोर्स को एक बार जरूर चेक करेंगे। ठीक है, H का सोर्स तो यहां पर सोडियम बोरोहाइड्रेट है और OH का सोर्स यहां पर वाटर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं है। और एक थर्ड पॉइंट, इस केस में हम बात करते हैं नो कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक्चुअली हमने कहा इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, पहले ये वाला पार्ट एल्कीन पर ऐड होता है। अब आप सोचिए अगर ये पार्ट ऐड हुआ तो मरकरी भी ऐड होगा, और वो मरकरी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के इस कार्बन के साथ साइक्लिक आयन फॉर्मेशन कर लेता है। याद करो ब्रोमीन में होता है, याद करो साइक्लिक आयन फॉर्मेशन की वजह से ही हम बात करते हैं देयर विल बी नो कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट। तो यहां भी साइक्लिक आयन फॉर्मेशन होता है, मतलब वही नॉन क्लासिकल कार्पेटाइन। ठीक है, वहां पर किसने बनाया था नॉन क्लासिकल कार्पेटाइन, ब्रोमीन ने अपना लोन पेयर देकर के। यहां पर कौन बनाएगा, मरकरी, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के कार्पेटाइन के साथ में साइक्लिक आयन बना लेता है, और साइक्लिक आयन बना तो फिर रीअरेंजमेंट एब्सेंट हो जाएगा। तो अब आप देखो अगर आप इस रिएक्शन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार डिफरेंस के बेसिस पर आ जाता है, मतलब कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाता है। आपको एल्कीन दे दिया और एक ही एल्कीन पर एक में आपसे कहेगा डाइल्यूट H2SO4 का एडिशन करो, और उसी पर आपको कहेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करो। अब दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है, तो सिमिलरिटी तो आप ये कह सकते हैं दोनों में वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डाइल्यूट H2SO4 वाली रिएक्शन में हम कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप सोचिए डाइल्यूट H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या ऐड होता है, एल्कीन की रिएक्शन जब आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएंगे तो एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या ऐड होगा, H+। अरे H2SO4 का H+ ही, क्या H के पास लोन पेयर होता है क्या, मतलब वहां साइक्लिक आयन नहीं बनेगा, और साइक्लिक आयन नहीं बनेगा तो फिर उसमें रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट एब्सेंट रहेगा। क्या समझ आ रही बात है? बाकी तो फिर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बस पॉइंट्स आप माइंड में रखें। ओवरऑल इट इज एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, मतलब इट इज लाइक इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, H2 का एडिशन करना है आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जो भी एल्कीन एल्काइन आपको दिए आप तो सिंपली उसमें वाटर ऐड कर दो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन बिफोर एडिशन ऑफ वाटर चेक द सोर्सेज। ठीक है, H कम्स फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड OH कम्स फ्रॉम वाटर। हो सकता है सोर्सेज में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे दिया जाए, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको भी आंसर में चेंज करके लिखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर विल बी नो कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट इन द रिएक्शन। मतलब आप सोचिए एक एल्कीन अगर आपको दी जाए और उससे आपको अल्कोहल बनाना है, अब दो डिमांड्स हो सकती हैं। आपको अल्कोहल बनाना है रीअरेंजमेंट वाला, तो आप डाइल्यूट H2SO4 वाली रिएक्शन लोगे,
और अगर आपको अल्कोहल बनाना है विदाउट रीअरेंजमेंट वाला तो फिर आप ये रिएक्शन यूज करोगे। दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग होगी ना, ये बात समझना। आपको सपोज ये एल्कीन दी है, अब देखो इस एल्कीन पर जब आप डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो हमने कहा भाई सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, वो यहां पर ऐड हो जाएगा, कार्बोकेटायन यहां बनेगा। और आप सोचिए कार्बोकेटायन अगर यहां बना तो रीअरेंज होकर यहां आ जाएगा वो। ये तो कब होगा? जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे। लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, H यहां पर और OH यहीं पर ही आएगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराओगे तो क्या होगा? OH यहां नहीं, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बना होगा वो रीअरेंज होकर यहां आ जाएगा, तो फिर OH यहां पर आएगा, प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगा वो। क्लियर होगी बात? ये तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डाइल्यूट H2SO4 के रिएक्शन में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, बट यहां पर देयर विल बी नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ये मैं डिफरेंस आपको अभी लिखवा भी दूंगा, ठीक है? बस इतना सफिशिएंट है, और डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट बेस्ड ही आता है। और प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये डाइल्यूट H2SO4 के कंपेरेबल रिएक्शन है, तो उससे आपको प्रोडक्ट निकालना एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। बस सोर्स देख करके आंसर देना है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? लिखें आपसे, लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट, ओवरऑल प्रोसेस अपीयर्स टू बी, ओवरऑल प्रोसेस अपीयर्स टू बी overall process appears to be addition of water according to Markovnikov rule, addition of water according to Markovnikov rule without carbocation rearrangement, without carbocation rearrangement, overall process appears to be addition of water according to Markovnikov rule without carbocation rearrangement. Second point, in solvent condition, in solvent condition, in solvent condition, alcohol is used in place of water, alcohol is used in place of water, alcohol is used in place of water, ether is formed as product, ether is formed as product, the process is called solvomercuration. The process is called solvomercuration. ठीक है, जब आप सॉल्वेंट चेंजेस करते हैं, देखो वाटर के केस में तो हमने इसको लिखा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, लेकिन अगर आपने वाटर को चेंज कर दिया एज ए सॉल्वेंट, आपने अल्कोहल यूज किया, तो उस प्रोसेस को फिर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन नहीं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सॉल्वोमर्क्यूरेशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो इसी रिएक्शन को अल्काइन पर अप्लाई करते हैं, एकदम सेम कंसेप्ट है, शॉर्टकट भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम, केवल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान देना, यहां पर अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन करवाया जाए, तो रिएक्शन अगर आपको समझ में आए, अगर शॉर्टकट आपको समझ में आए, तो आप मुझे बताएं, ये अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, एक अल्काइन गिवन है और रिएक्शन विद मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वाटर फॉलोड बाय रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्रेट, आप प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं बताओ? उसमें क्या करेंगे बताओ? NaBH4 से तो H ऐड कर देंगे, और वो H कहां पर करेंगे? CH पर या C पर? हमें बताया कि एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप सोचिए कि जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H+ आता वो यहीं पर तो आता ना, तो H तो हम यहां पर ऐड करेंगे, और वो सोर्स को देखते हुए दैट कम्स फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्रेट, और क्या करना है? वाटर ऐड करना है। ठीक है, वाटर का OH ऐड करना है, सही, कहां पर? C पर, तो यहां पर वाटर का आ जाएगा OH, बिल्कुल सही, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और इस तरह से देखो, वाटर का तो OH यहां पर और सोडियम बोरोहाइड्रेट से H यहां पर आएगा, तो दिस कंपाउंड विल बी इनॉल, और याद करें इनॉल बनाए तो फिर ये टॉटोमराइज होकर कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RCOCH3, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड, एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज कीटोन। क्लियर हो रही बात? है
तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो एल्काइन का जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन करते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलता है कार्बोनाइल कंपाउंड एंड दैट इज कीटोन। अच्छा बता सकते हैं एल्डिहाइड फॉर्मेशन करना है तो क्या कर सकते हैं हम? करेक्ट, अगर आप R की जगह पर H ले रहे हैं तो सभी जगह पर बस R को H से रिप्लेस करना है। यहां पर अगर H आया तो CHO, फिर वो एल्डिहाइड हो जाएगा। और आप याद करें ऐसा केस हमने डाइल्यूट एस्टर सल्फर में भी डिस्कस किया था। अगर आप R की जगह H लेते हैं तो दैट विल बी एसिटाइलिन, मतलब एसिटाइलिन से आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। और अगर H की जगह R ले लिया तो भाई अल्काइन में 3 ऑप्शन है मेरे पास, एक साइड R एक साइड H, दोनों साइड H और दोनों साइड R। अगर यहां पर H की जगह R ले लिया जाए तो ठीक है, फिर यहां भी एक H की जगह R होगा और अगर H की जगह R हुआ तो वो भी कीटोन ही होगा। मतलब एल्डिहाइड तो केवल एक ही केस में बन रहा है, एसिटाइलिन से। क्लियर हो रही बात? ये लेकिन आप पॉइंट इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइंस, in oxymercuration demercuration of alkynes, only acetylene gives aldehyde, only acetylene gives aldehyde and rest all alkynes mainly give ketones and rest all alkynes mainly give ketones अब ये नोट कर लेना आप एल्काइन वाली रिएक्शन, ये नोट कर लेना है इसके लिए। ये वाली रिएक्शन नोट कर लें। अभी वो पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप ध्यान देना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की भी अगर बात की जाए तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के सिमिलर ये भी 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। वन इज हाइड्रोबोरेशन एंड द अदर वन इज ऑक्सीडेशन। 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। पहले आपको एल्कीन या एल्काइन का करना होगा हाइड्रोबोरेशन और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका फिर आपको करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। और ध्यान देना हाइड्रोबोरेशन के लिए हम रिएक्शन करवाते हैं BH3 के साथ में। BH3 इज कॉल्ड बोरेन। ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास है बोरेन और इसकी हम प्रेजेंस लेते हैं आप पर THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसका मैं आपको रीजन बता दूंगा अभी। तो पहले तो आप एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे बोरेन के साथ में और जो बोरेन की रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको मिलता है उस प्रोडक्ट का फिर आप रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हम ले रहे हैं वो काम करता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन का। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्वस एल्कलाइन मीडियम। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इट इज रिएक्शन विद बोरेन फॉलोड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर काम रहेगा ऑक्सीडेशन करना, मतलब ये ऑक्सीजन ऐड करने का काम करेगा। ऑक्सीडेशन में हम यही तो कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ऐड करने का काम करता है। अब देखो इस हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का फाइनल रिजल्ट अगर आप चेक करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 रिएक्शंस आल्सो गिव एल्कोहल। यहां पर भी अल्कोहल मिल रहा है और आप सोचिए यहां भी अगर एल्कोहल मिला है तो फिर आप बताओ ओवरऑल रिएक्शन में एल्कीन पर ऐड क्या हुआ है? फिर से वाटर ऐड हुआ है। मतलब इस रिएक्शन का भी शॉर्टकट एक तरह से हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर है। बट आप ध्यान देना इस बार जो वाटर का एडिशन हुआ है उसमें H यहां पर और OH यहां पर ऐड हो रहा है। और इस तरह से अगर वाटर का एडिशन हुआ है तो देखो जब H यहां पर और OH यहां पर ऐड हुआ था तो हमने उससे कहा था एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर उसका अपोजिट हो रहा है, मतलब इस केस में आप कह सकते हैं एडिशन इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बात क्लियर हो रही है? तो आप देखो इस रिएक्शन के लिए भी अगर बात की जाए तो इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये भी एल्कीन एल्काइन का एक तरह से इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है और यहां पर भी वाटर ऐड होता है। बट हां इंपॉर्टेंट है देयर इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर आपको ट्रिक अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ध्यान देना
इस केस में हम बात करेंगे, यहां पर भी देयर विल बी नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, इसमें भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एब्सेंट होता है। एक्चुअली इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, ठीक है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया भी दूंगा इसमें। अब ध्यान देना, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर जनरल फॉर्मेट आप देखें तो रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर प्रोडक्ट बनता है। यहां पर ऐसा नहीं है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन 2 स्टेप्स में नहीं साइमल्टेनियस होता है। और आप सोचिए अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक साथ ऐड हो गए तो फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बनेगा ना, फिर उसमें इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। तो इसमें कार्बोकेटायन एक्चुअली बनता ही नहीं है, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो फिर हम रीअरेंजमेंट की बात भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर हिंट में, कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म्ड एक्चुअली। और इस केस में एक पॉइंट और रहेगा, तो रिएक्शन इन्वॉल्व्स सिन एडिशन। यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो सिन एडिशन के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड याद करो, एंटी एडिशन होता है, यहां पर एडिशन सिन एडिशन होता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट देता हूं, देखो जहां से हमारे क्वेश्चंस सारे बन जाएंगे। देखो ये रिएक्शन में 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको भी 1-2 लिखा है। और देखो जहां तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो पहली रिएक्शन है ना इसमें हाइड्रोबोरेशन, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। तो ये है तो 2 रिएक्शंस ना, अब 2 रिएक्शंस है तो इसमें से पहली वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जो सेकंड वाली रिएक्शन है वो तो ऑक्सीडेशन है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में वन ऑफ द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एग्जांपल में कवर कर रहे हैं। अब आप ध्यान देना, प्रोसेस से ही समझ में आना चाहिए, प्रोसेस के नाम से ही समझ में आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन, मतलब एल्कीन या एल्काइन का हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोबोरेशन करने वाले हैं। अब जैसे अगर आपको बोला जाए हाइड्रेशन, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? अगर आपको बोला जाए कि हम एल्कीन एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे, मतलब वाटर ऐड। अगर आपको बोला जाए हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अगर आपको बोला जाए हाइड्रोहेलोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करेंगे। अगर आपको बोला जाए हाइड्रोब्रोमिनेशन करेंगे, हाइड्रोब्रोमिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन ऐड करेंगे। और अगर आपको बोला जा रहा है हाइड्रोबोरेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन एंड बोरोन ऐड करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोबोरेशन में देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन। क्या बात समझ में आ रही है? तभी तो BH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। BH3 इज द सोर्स ऑफ H एंड बोरोन। अगर आपको हाइड्रोब्रोमिनेशन करना होता तो आप क्या काम में लेते? यस, HBr, फिर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन ऐड हो जाता। लेकिन अब अगर आपको हाइड्रोबोरेशन करना है तो फिर आप हाइड्रोजन एंड बोरोन का सोर्स काम में लें, एंड दैट इज बोरेन। अब देखो बोरेन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि साथ में THF लिखा है, उसका क्या यूज है आपने पढ़ा होगा। बोरेन का जो एक्जिस्टेंस होता है वो डायमर फॉर्म में होता है, मोनोमर फॉर्म में इसका एक्जिस्टेंस नहीं होता है। हम इसको B2H6 के फॉर्म में लिखते हैं। आपकी चॉइस, आप चाहें तो B2H6 भी लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन अगर आप इसको मोनोमर फॉर्म में लिख रहे हैं तो मोनोमर फॉर्म में इसको आपको THF के साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप THF को हटा देते हैं यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको B2H6 लिख दो। लेकिन अगर आपने इसको BH3 लिखा है तो इट विल बी अलॉन्ग विथ THF। उसका रीजन है, देखो THF की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। आप ध्यान देना, ये कंपाउंड होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। दिस कंपाउंड इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और ये BH3 को अपने साथ में कोऑर्डिनेट करके रखता है मोनोमर के फॉर्म में, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देकर के इसके साथ अपने साथ में इसको कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो BH3 का अगर आप मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्टेंस लिख रहे हैं तो वो मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्टेंस उसका मिलेगा आपको, लेकिन वो अकेले नहीं, वो किसके साथ में मिलेगा? THF के साथ में मिलेगा, क्योंकि THF का ऑक्सीजन जो होगा वो इसको अपने साथ में कोऑर्डिनेट करके इस तरह से रखता है। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप चाहें तो BH3 THF लिख दो, या इसको हटा करके आप चाहो तो B2H6 भी लिख दो। NCERT में आपके B2H6 दिया हुआ है, इसलिए मैं दोनों कवर कर रहा हूं। NCERT आप करेंगे तो उसमें B2H6 कवर हो जाएगा, और यहां पर मैंने BH3 THF लिखा है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायमर के फॉर्म में लिख रहे हैं B2H6 भी, तब भी अल्टीमेटली रिएक्शन तो BH3 को ही करना है, वो 2BH3 हो जाएगा एक तरह से। नियरी बात समझ, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। अब ये भी आप समझना, देखो BH3 की अगर बात की जाए, BH3 की अगर बात की जाए तो BH3 का नेम एक तो हम देते हैं बोरेन,
और इसी को बोरॉन हाइड्राइड भी कहा जाता है, इसी को बोरॉन हाइड्राइड भी कहते हैं। ये नेम इसलिए पता होना चाहिए आपको क्योंकि इस नेम से आपको इसका फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा बोरॉन हाइड्राइड भी इसको कहा जाता है। बोरॉन हाइड्राइड का मतलब समझ में आ रहा है कि जब भी इससे H का सेपरेशन होगा किस फॉर्म में होगा, H माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक है, BH3 की अगर बात की जाए तो बोरॉन हाइड्राइड मतलब जब भी इससे H का सेपरेशन होगा किस फॉर्म में होगा, H माइनस के फॉर्म में होगा। और क्यों होता है देखो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्या हम बात कर सकते हैं BH3 में बोरॉन जो है उसके पास वैकेंसी है, 3 बॉन्ड्स है ना उसके पास, 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। तो BH3 में बोरॉन की हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। क्या बात समझ में आ रही? और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये तो खुद ही डेफिशिएंट है, अरे 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो इसकी हमेशा टेंडेंसी होगी कि किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बनाए। और जब आप एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हम बात कर सकते हैं, एल्कीन एल्काइन के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जैसे ही BH3 मॉलिक्यूल एल्कीन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा बोरॉन की वैकेंसी के लिए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाता है। अब आप सोचिए बोरॉन पर अभी चार्ज, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे ही बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करेगा बोरॉन पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, बोलो, नेगेटिव चार्ज। भाई न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आता है मतलब इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा B और H में EN डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और जैसे ही EN डिफरेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स H स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सोचिए यहां से H किस फॉर्म में निकलेगा, H माइनस के फॉर्म में। अरे बात समझ में आ रही है? तो यही कंडीशन है, यही मैंने आपसे कहा कि इसके नेम से भी समझ में आता है बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब ही H माइनस होता है। तो BH3 आप कह सकते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, एक तरह से इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस। जैसे ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना BH में EN डिफरेंस क्रिएट होगा, और EN डिफरेंस क्रिएट होकर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स H स्टार्ट हो जाएगी, और टुवर्ड्स H अगर होगी तो H अल्टीमेटली किस फॉर्म में निकलेगा, ऐसे H माइनस के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स H है। अब आप सोचिए अगर H माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब तो फिर H माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया एक तरह से, तो H माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है ना। और इलेक्ट्रोफाइल कौन बना यहां पर, बोरॉन। जो बोरॉन है वो तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जो H है वो इसका न्यूक्लियोफाइल हो गया। बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, चलो इसको कंक्लूड करते हैं। देखो BH3 की अगर बात की जाए तो BH3 में जो H होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जो इसका बोरॉन वाला पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये कोई बहुत टफ काम नहीं है, इसको समझना बहुत टफ काम नहीं है। आप सोचिए क्या मैं कह सकता हूं BH3 में बोरॉन के पास वैकेंसी है, और जिसके पास वैकेंसी है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से बोरॉन इज इलेक्ट्रोफाइल। और अगर आपको इसका नाम पता है बोरॉन हाइड्राइड, तो हाइड्राइड समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब H माइनस इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका जो H है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और जो इसका B है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और अगर हमें रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पता है तो एल्कीन एल्काइन में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो करना है। अरे बात समझ में आ रही है? अब जरा सुनिए, देखो एल्कीन की रिएक्शन जब आप बोरेन के साथ करवाते हैं, ये रहा BH3। अब मैं इसके तीनों हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है, 2 हाइड्रोजन यहां पर और भी हैं। तो हमने कहा भाई इसका जो बोरॉन वाला पार्ट है वो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बोरॉन तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इसका H न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता है तो बस सिंपली आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो। अब समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर आपको, ये तो मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप सिस्टमेटिक चलोगे, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलोगे, तो ध्यान देना एक्चुअल रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एक्चुअल प्रोसेस तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस का जो शॉर्टकट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप तो ऐसा करो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, कौन कहां पर जाएगा तो वो एडिशन आपको करना है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो आप बताएं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा, बोलिए CH2 पर, क्योंकि देखो अब होगा वही, देखो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा बोरॉन की वैकेंसी के लिए, और जो H होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल कहां पर आ जाएगा, CH पर। यही तो था, अरे यही तो ना। तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहां आ गया और न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ गया, और जब इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट H तो यहां पर आ चुका है, तो H यहां पर ऐड करते हैं, और CH2 से क्या ऐड हो चुका है, बोरॉन। इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ चुका है, H भी जुड़ चुका है। और देखो
जब एल्कीन पर बोरॉन और H दोनों ऐड हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को आप लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन का यही तो मतलब है भाई। हाइड्रोबोरेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। हो गया इसमें ऐड, बस हो गया प्रोसेस कंप्लीट। पहली रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई यहां पर, ठीक है। अब आप ध्यान देना, जब आप इसका, अब पहला रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके सामने आ चुका है, अब इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए हम काम में ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस एल्कलाइन मीडियम। बस यहां पर इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसका डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जरूरत भी नहीं है। एक OH तो जाएगा बोरोन के साथ और एक OH आ जाएगा इस कार्बन पर। और देखो जब यहां पर OH आ जाएगा तो फाइनली आपको ये अल्कोहल मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब समझना है इस बात को। देखो अगर मैं दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कंप्लीट करूं, पहला प्रोसेस हाइड्रोबोरेशन है, और जो हाइड्रोबोरेशन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। और इसमें आप देख भी सकते हैं बोरॉन एज एन इलेक्ट्रोफाइल CH2 पर ऐड हुआ है और H एज एन न्यूक्लियोफाइल CH पर ऐड हुआ है, राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से हमें प्रोडक्ट मिला। इसी प्रोसेस को हमने क्या लिखा था, हाइड्रोबोरेशन लिखा था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। और हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट हमें मिला उसका फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू उसका ऑक्सीडेशन कर दिया। उसका हमने यहां पर क्या कर दिया, एक तरह से ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो OH ग्रुप यहां पर ऐड होकर प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिल गया। अब आप देखो, अगर फाइनल प्रोडक्ट मुझे ये अल्कोहल मिला है और मैं इस अल्कोहल को डायरेक्ट अगर इनिशियल कंपाउंड से कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है। और अगर यहां पर H और यहां पर OH ऐड हुआ है तो मुझे नहीं पता इन बिटवीन क्या हुआ, लेकिन प्रोडक्ट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एडिशन इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट पे ध्यान देना, शायद आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इन दिस प्रोसेस द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, या ऐसा बोले इसको बेटर ये होगा, द ओवरऑल प्रोसेस अपीयर्स टू बी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस है उसमें वाटर का एडिशन कैसा हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन कंप्लीट्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एक्चुअल में तो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही है। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर बोरॉन CH2 पर आ रहा है और H अगर CH पर जा रहा है तो बोरॉन का CH2 पर जाने का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है तो मार्कोनिकॉफ रूल ही है। वो तो बाद में क्या हुआ, बोरॉन हट करके वहां पर OH आ गया तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हुआ हो। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब चॉइस आपके पास है, आप अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करो, पहले बोरॉन को इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ऐड कर दो और H को न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ऐड कर दो, और आगे क्या करना है, बोरॉन की जगह OH आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? और अगर आपको इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करना है, तो ठीक है, आप शॉर्टकट में वाटर ऐड कर दो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब वाटर ऐड करेंगे तो H यहां पर और OH यहां पर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और इस केस में भी हम बात करते हैं देयर विल बी नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। क्या समझ में आ रही की बात है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, फिर ये एकदम आसान प्रोसेस है, कोई मतलब थोड़ा क्या है, दो रिएक्शन है ना, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा कि रिएक्शन बड़ी होगी, लेकिन आप इनको दो अलग अलग रिएक्शन मानिए आप। तो अगर हम जैसे हाइड्रोब्रोमिनेशन करते हैं, बात समझना, अभी आपको समझ में आएगा इसमें। अगर ये एल्कीन आपको दी हुई है और इसका मुझे करना है हाइड्रोब्रोमिनेशन, तो पहले तो बताओ हाइड्रोब्रोमिनेशन के लिए मैं किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, HBr के साथ, राइट। और हमें पता है कि एल्कीन्स और एल्काइंस की जो रिएक्शंस है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है इसमें, H, क्योंकि इसमें ये H पर डेल पॉजिटिव और ब्रोमीन पर डेल नेगेटिव है, ऐसा ही है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर ऐड करूं बताओ, CH2 पर, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CH पर, तो यहां ब्रोमीन आ जाएगा और यहां इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट CH2 पर ऐड होकर CH3 बन गया, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। बस इसी की जगह आपको करना है हाइड्रोबोरेशन, और हाइड्रोबोरेशन के लिए क्या काम में लेना पड़ेगा, BH3, वही सोर्स है उसका। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बोरॉन, क्योंकि वैकेंसी इसके पास ही है ना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, H, यहां भी वही मार्कोनिकॉफ रूल। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर ऐड करें, इलेक्ट्रोफाइल को CH2 पर, और न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा तो हो जाएगा CH3, H अगर यहां पर आएगा तो ये तो बन जाएगा CH2, और इस CH2 पर इलेक्ट्रोफाइल दैट इज बोरॉन। अगर आपको केवल हाइड्रोबोरेशन करने के लिए कहा जाता तो बस ये रिएक्शन खत्म, अरे हो गई रिएक्शन कंप्लीट। जैसे हाइड्रोब्रोमिनेशन में आपने HBr को ऐड किया, वैसे यहां पर H एंड बोरॉन को ऐड किया आपने, वही मार्कोनिकॉफ रूल। अब आपको लेकिन इसमें कहते कि चलो एक रिएक्शन और ऐड करो, बोले क्या करना है, पर इसका ऑक्सीडेशन भी कर दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू। आप क्या करोगे,
बोरॉन हटाओ और उसकी जगह OH ऐड कर दो, तो ये प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एस्टर सल्फर के साथ करवा दूं, अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एस्टर सल्फर के साथ कराई जाए, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी डाइल्यूट एस्टर सल्फर लिखा हो आप तो उसको H2S+ लिख दो। बताओ कैसे करें? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होगा? H+, कहां पर जाएगा? CH2 पर। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वाटर का OH, वो आ जाएगा CH पर। क्या मैं कह सकता हूं दिस एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल? और इस मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो एल्कोहल मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस एल्कोहल के बनने को मार्कोनिकॉफ रूल कह रहे हैं, तो इस एल्कीन से इस एल्कोहल का बनना इज लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वही हमने लिखा है यहां पर। क्या बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो ट्रिक अप्लाई करो, तो ठीक है, पूरे प्रोसेस को बोले सर मैकेनिज्म से क्या करना है, तो आप बताओ आंसर कैसे निकालना है, तो वाटर ऐड कर दो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, H यहां पर और OH यहां पर, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट रिवर्स करना है। जैसे डाइल्यूट एस्टर सल्फर या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में आपने जिस तरह से ऐड किया था उसका उल्टा ही तो करना है इसमें। और अगर आप कंसेप्चुअली चलेंगे तो कंसेप्चुअली तो फिर आपको पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H एंड बोरोन ऐड करना है, और H एंड बोरोन अगर ऐड करना है तो बोरोन तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और H न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो कंसेप्चुअली या कहा जाए कि एक्चुअल में रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, उसका ट्रिक इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही है। तो ठीक है, फिर आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो फिर एक्चुअल में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो CH2 पर और H CH पर आ जाएगा। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बोरोन हटा करके OH ऐड कर दो, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये दिस इज अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लिखें आप इसे। यस कंप्लीट। लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट। नो तो फिर सेकंड पॉइंट लिखो, फिर फर्स्ट नहीं लिखना है तो सेकंड लिखिए फिर। फर्स्ट पॉइंट नोट करें। ओवरऑल प्रोसेस अपीयर्स टू बी addition of water according to Markovnikov rule, addition of water according to Markovnikov rule without carbocation, anti-Markovnikov rule, addition of water according to anti-Markovnikov rule without carbocation rearrangement, addition of water according to anti-Markovnikov rule विदाउट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब आप ध्यान देना, ये जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया इस पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। आप सुनिए इस बात को, अगर आपको कॉम्बिनेशन में ये दिया जाए, अभी लिखना नहीं है, फिर पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद देखना फिर आप इसे। अगर आपको एल्कीन फिर से गिवन है और फर्स्ट रिएक्शन में फिर से वही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अब मतलब हाइड्रोबोरेशन, फर्स्ट रिएक्शन में तो हाइड्रोबोरेशन है, लेकिन इस बार जो ऑक्सीडेशन है वहां पर मैं रिएजेंट में चेंज कर रहा हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह अब यहां पर हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ये अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ध्यान देना, इस कॉम्बिनेशन में अब जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा अल्केन। और देखो एल्केन क्यों मिल रहा है, शायद रीजन समझ में आ रहा होगा। पे देखो फर्स्ट वाला रिएक्शन तो वही है सेम, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह क्या ले लिया, एसिटिक एसिड। और क्या मैं कह सकता हूं एसिड अगर हमने लिया है तो इट विल बी द सोर्स ऑफ H+। तो जो H2O2 से पहले OH आ रहा था, भाई हुआ क्या था, इस बोरोन की जगह यहां पर OH आया था ना H2O2 से। अब अगर आपने H2O2 की जगह यहां पर एसिटिक एसिड ले लिया तो बोरोन हट करके वहां पर क्या आएगा, एसिड का H आएगा, तो OH की जगह यहां पर क्या आएगा, H, और OH की जगह H आएगा तो एल्केन ही तो बनेगा। क्या समझ में आ रही बात है? ध्यान देना। देखो कंसेप्चुअली चलते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बनाएंगे। अगर आपको एल्कीन का करने के लिए कहा जाए हाइड्रोबोरेशन, तो हाइड्रोबोरेशन में हमें बताया कि हाइड्रोजन तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और बोरॉन इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंसेप्चुअली अगर आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो रिएक्शन तो एक्चुअल में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही है। तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर ऐड करें, CH2 पर। ये पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा बोरॉन की वैकेंसी के लिए, ठीक है, और यहां से फिर H- के फॉर्म में इस कार्बन पर ऐड होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो CH2 पर और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CH पर। देखो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अगर CH पर आएगा तो CH पर तो ये H ऐड हो जाएगा और इस CH2 पर आ जाएगा बोरॉन। ये समझ में आ रहा है? अब आप देखो, जब हमने यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था
तो मैंने आपसे कहा था कि बोरॉन को हटा करके OH ऐड कर दो, ठीक है, ये तो जाएगा यहां से OH बोरॉन के साथ, और एक OH यहां पर ऐड होकर यहां तो कंपाउंड फॉर्म होता है एल्कोहल। अब इस बार हमें क्या करना है, यहां पर H2O2 नहीं दिया हुआ है, इस बार आपको यहां पर दिया है CH3COOH। तो क्या होगा, इस बार यहां पर OH की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और अगर H आएगा तो प्रोडक्ट फिर आपको यहां पर मिलेगा एल्केन। क्या समझ में आ रही बात है? इसका मतलब देखो, अगर यहां पर ओवरऑल कंपाउंड में आपको एल्केन मिला है तो आप बता सकते हैं एल्कीन पर ऐड किया हुआ है H, दोनों जगह पर H ऐड हुआ ना, और दोनों जगह पर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो फिर आप कह सकते हैं इट इज इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन हुआ है यहां पर क्योंकि आपने हाइड्रोजन्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन हुआ है, हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं। अच्छा बता सकते हैं हाइड्रोजन के सोर्स क्या है, यहां पर कहां से आ रहे हैं हाइड्रोजन्स? ये BH3 से, दोनों हाइड्रोजन BH3 से है। वन हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम BH3 एंड सेकंड कम्स फ्रॉम एसिटिक एसिड। एक बात सोचिए, पहली रिएक्शन में ऐड तो हाइड्रोजन एंड बोरॉन दोनों ही होते हैं, लेकिन जब सेकंड रिएक्शन आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं बोरॉन वहां से चला जाता है। अब जब आपने H2O2 लिया तो बोरॉन की जगह वहां पर OH आया, और जब आपने एसिटिक एसिड लिया तो बोरॉन की जगह वहां पर H आया। ये उल्टा लिख दिया इसको, H प्लस एंड O माइनस, तो ये H यहां पर आया, ये तो बना एल्केन। तो दो H यहां पर ऐड हुए हैं, और ध्यान देना आउट ऑफ टू हाइड्रोजन्स वन कम्स फ्रॉम BH3 एंड अदर कम्स फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब सुनिएगा इस बात को, इसका शॉर्टकट बना रहा हूं मैं। अच्छा बताएं, BH3 से जो H आया वो कहां पर ऐड हुआ? BH3 वाला H कहां पर ऐड हुआ, CH2 या CH? हमें पता है कि BH3 का H तो न्यूक्लियोफाइल था, और वो न्यूक्लियोफाइल तो डेफिनेटली यहीं पर आया होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बोरॉन यहां पर आया होगा। ये समझ में आ रहा है? तो देखो BH3 का जो H है वो यहां पर ऐड हुआ है, तो BH3 का H तो यहां पर। अच्छा ये H किस फॉर्म में ऐड हुआ था, प्लस या माइनस? माइनस, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो ये H माइनस यहां पर। और यहां पर जो H आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? एसिटिक एसिड से। चलिए वो एसिटिक एसिड से आ रहा है, और एसिटिक एसिड से जो H आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, प्लस या माइनस? वो प्लस के फॉर्म में आ रहा है, और वो ऐड हो रहा है CH2 पर, राइट। बस अब आप देखो, क्या मैं इस H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूं, और क्या इस H माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं? और अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पर और न्यूक्लियोफाइल यहां, बताओ एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? यस, इट इज अकॉर्डिंग टू। तो इसमें एक अच्छी बात ये हो गई कि रिएक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, और इसकी अगर आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ट्रिक में आपको क्या करना है, ट्रिक में यहां पर आपको H प्लस एंड H माइनस ऐड करना है, एंड दैट इज टू बी एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और इस H प्लस का सोर्स क्या है? This H plus comes from acetic acid and H minus comes from BH3। समझ में आ रही बात? ये आप सोचिए, BH3 का H तो यहां पर आया है, और वो किस फॉर्म में आया, H माइनस के फॉर्म में, और एसिटिक एसिड का जो H प्लस है वो कहां पर आया, CH2 पर, H प्लस के फॉर्म में। ये तो हो रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि सोर्स पता होना चाहिए कि जो BH3 का H है वो तो यहां गया H माइनस के फॉर्म में, और एसिटिक एसिड का H यहां पर आया H प्लस के फॉर्म में। तो H प्लस को तो हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, और H माइनस को हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, और अगर इस तरह से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुए तो दैट इज एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। कई बार पॉइंट आता है कि सर जरूरत क्या है, जब दो H ऐड हो जाएंगे तो किसे पता चल रहा है कि ये H कहां से आया था और ये H कहां से आया था? जुड़ने के बाद तो सब एक जैसा ही है, अभी तो एक जैसा है, आइसोटोपिक चेंजेस। अगर BH3 की जगह यहां BD3 कर दें, यहां तो BD3 कर दें और यहां पर H रहने दें, तो अब एक जगह H और एक जगह D जाएगा। अब पता होना चाहिए कौन कहां जाएगा। समझ में आ रहे हैं? ठीक है ना? हाँ, जिसने बीच में बोला वो एकदम सही बोला, बीच में D, ठीक है ना। बोलने वाला भी तो बीच में बोल रहा है ना, तो ठीक है, ये यहां पर D आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। और अगर इसका रिवर्स कर दें, ठीक है, यहां पर तो BH3 कर दें और यहां पर CD3COOH कर दें तो सेम रहेगा, क्योंकि यहां D3 कह रहा हूं, ठीक है। यहां अगर किया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये C और ये D कर दिया तो फिर यहां पर H और यहां पर D आ जाएगा। क्लियर बात है? तो वो आइडिया होना चाहिए कि कौन कहां पर ऐड हो रहा है। तो देखो दोनों रिएक्शंस में आप फाइनली आप देखो, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट अगर आप माइंड में रखोगे ना तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि पहली रिएक्शन BH3 के साथ में ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन, बोरॉन, न्यूक्लियोफाइल कौन, H।
मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दो, वो तो हमें पता ही है कौन कहाँ जाएगा। बोरॉन को हम उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड करेंगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, और H दूसरे पर आ जाएगा, राइट। अब दूसरी रिएक्शन में जो भी दिया है, सेकंड रिएक्शन में अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है तो बोरॉन हटाओ OH ऐड कर दो, और अगर सेकंड रिएक्शन में एसिटिक एसिड दिया है तो बोरॉन हटाओ H ऐड कर दो, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट तैयार। उसके अलावा फिर उसमें ट्रिक की कहां जरूरत है, और फिर भी अगर आपको ट्रिक की हेल्प लेना है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर बात ये, ठीक है। लिखिए आप पॉइंट इसमें, सेकंड पॉइंट, इफ द प्रोडक्ट obtained on hydroboration of alkene, if the product obtained on hydroboration of alkene, if the product obtained on hydroboration of alkene is reacted with acetic acid, is reacted with acetic acid, is reacted with acetic acid, alkane is formed as product, alkane is formed as product, alkane is formed as product, overall process appears to be, overall process appears to be addition of hydrogens, addition of hydrogens, ब्रैकेट में आप इस तरह से लिख लें H प्लस एंड H माइनस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, ब्रैकेट में आप लिखना H प्लस एंड H माइनस, ब्रैकेट क्लोज, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, विदाउट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। बाकी पॉइंट यहां पर कॉमन रहेंगे, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एंड एडिशन इज सेन एडिशन। ये नोट कर लें आप। चलिए इसे आप कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में अल्काइन पर इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें 3 रिएक्शंस को मिक्स करूंगा मैं, डाइल्यूट H2SO4, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसको आप पढ़कर आए ताकि रिएक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में वो भी समझ में आ जाएगा आपको।